जय जय श्री राधे श्याम। अब यहाँ सुखदेव जी भगवान का जन्म हुआ। यह सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया था, मानव के लिए परम धर्म क्या है? सूत जी का उत्तर, मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म है। यहाँ सौनकादि ऋषियों से श्री सूत जी महाराज कहते हैं, श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति होना, कन्हैया के चरणों में प्रीति होना, लेकिन कन्हैया के चरणों में जो प्रेम हो वो निष्काम होना चाहिए। निष्काम का मतलब किसी काम के प्रति प्रेम नहीं होना चाहिए, कोई कामना नहीं। आप बहुत गौर से सुने, बहुत सुंदर बात है। वास्तव में निष्काम धर्म से ऊंचा कोई धर्म नहीं है। हे प्यारे, मंदिर हम इसलिए नहीं जाए कि बदले में कुछ चाहिए। मंदिर में हम इसलिए नहीं जाए कि बदले में हमें कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए जाए कि मंदिर जाना हमारा धर्म है। मंदिर में जाना हमारा धर्म है। भागवत इसलिए नहीं सुने कि हमारी फैकल्टी चल जाए। भागवत सुनना हमारा धर्म है, ये जीवन का सार है। दूसरा प्रश्न है, मंदिर में पूजा करने जाते हैं तब सोचते हैं सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है? सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है? तब यहाँ सूत जी बड़ी सुंदर बात कही, निंदा कभी किसी की मत करो, निष्ठा हमेशा एक में करो, ये समझे। देखिए, किसी की निंदा करनी नहीं चाहिए। या हनुमान जी हो, शंकर हो, देवी मैया हो, कोई भी हो, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन निष्ठा एक में रखनी चाहिए। अब सुनिए, यथा तरोरमूलम निषेचनेन पृष्ठ सन्ते दशकन्नभुजो पशाखा। जैसे वृक्ष की जड़ जैसे वृक्ष की जड़ में हम पानी डालते हैं ना, ऊपर पत्ते हरे होते हैं, फूल भी आते हैं, फल भी आते हैं। जरा हम लोग गौर से सुने, वृक्ष होता है एक, वृक्ष कितने होते हैं? एक। और एक वृक्ष की टहनियां, शाखाएं होती हैं अपार, उस पर पत्ते होते हैं अपार, और फल भी आते हैं अपार। यानी उसकी पेड़ की जड़ तो केवल एक है, जिसके सहारे वो खड़ा है। और जितनी देवी देवता है ये इसी प्रकार से है। देखिए, इनकी जड़ तो है श्री कृष्ण, और तो सभी टहनियां हैं, शाखाएं हैं, पत्ते हैं, फूल हैं। एक साधे सब सदे और सब साधे सब, इसलिए एक को मानते रहोगे। और तीसरा प्रश्न आता है, भगवान का नाम अजन्मा है तो प्रभु ने जन्म क्यों लिया? राजा दशरथ के पुत्र बनकर के क्यों आई? वसुदेव के पुत्र बनकर के क्यों आई? अजन्मा का मतलब होता है जिसने कभी जन्म नहीं लिया। और सूत जी कहते हैं, प्रभु का नाम अजन्मा नहीं होता, प्रभु का तो अवतार होता है। परमात्मा के तो भिन्न भिन्न अवतार होते। और देखिए, यहाँ बाबा तुलसीदास भी कहती हैं, दोनों चीज कहते रहे हमारे में, जा दिन ते हरि करवई आए। यहाँ तो कह रहे हैं जा दिन ते हरि करवई आए, और एक जगह कह रहे हैं भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या तक, यहाँ प्रकट कर रहे हैं। और दूसरी जगह
गर्म में बता रहे हैं। एक बात कहूं, ये रामायण बड़ी ही टेढ़ी मेढ़ी लीला है। चौपाई कुछ कहती है वो अर्थ कहीं जाता है। ये तो बिल्कुल कष्टों का निवारण करने वाली है रामायण। रामायण भागवत सत्संग, अगर जिसमें जितना आगे जाओगे, जितना इतने इनमें गहरा जाओगे, उतना आपको आनंद बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। और यहाँ बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, जब जब होए धर्म की हानि और बाढ़ ऐश्वर्य अभिमान, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा निज सज्जन। अब शास्त्रों के हिसाब से देखिए, यहाँ जो भी प्राणी भगवान के 2400 अवतारों के नाम लिखकर, किसी कागज पर नाम लिखकर अपने घर में नित्य व्रत पूजा करे, उसके घर में व्याधा नहीं आएगी। अब ध्यान दें, 24 अवतारों में कौन कौन से अवतार है? पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन संत कुमार। दूसरा अवतार है 12 अवतार। आप कभी सोरों गए होंगे तो सोरों में 12 भगवान की प्रतिमा है। 12 का मतलब शुक्र भगवान। और तीसरे हैं संत नारद भगवान। चौथे हैं नर नारायण भगवान। पांचवें हैं भगवान श्री कपिल देव जी। और छठवें हैं दत्तात्रेय भगवान। सातवें हैं यज्ञ भगवान। आठवें हैं ऋषभ देव जी भगवान। ऋषभ देव जी भगवान यहाँ से प्रारंभ हुआ है जैन धर्म। और देखिए, जो सनातन धर्म है ये सबसे बड़ा धर्म है, और इसी धर्म की रक्षा के प्रति भगवान को आना पड़ता है। और जितने भी धर्मों की उत्पत्ति हुई है, इस सनातन धर्म में से विघटन हुआ है। सबसे बड़ा है सनातन धर्म, जिसे हम और आप मानते हैं, ये सबसे बड़ा धर्म है। और 8 में है ऋषभ देव जी, 9 में है प्रतु जी, 10 में है मत्स्य, और 11 में है कच्छप, और 12 में है मेरे धर्मांतरी अवतार। 13वें में मोहिनी अवतार, 14वें अवतार में आए नरसिंह भगवान का अवतार, और 14वें में नरसिंह भगवान, और 15वें अवतार में आए मेरे वामन भगवान। जय हो। वामन भगवान की झांकी तो हम भी दिखाएंगे आपको। और 16वें अवतार में आए परशुराम जी भगवान। 17वें अवतार में महर्षि वेदव्यास जी भगवान। 18वें अवतार में आए आदरणीय परम श्री राघवेंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र। और 19वें अवतार में आए बलराम जी, जो शेष अवतार। जय हो। और 20वें अवतार में मेरे आए कन्हैया का अवतार हुआ है। और 21वें अवतार में हरे अवतार। 22वां अवतार है हंस अवतार। 23वां अवतार है बुद्ध अवतार। और 24वें अवतार अभी हुआ नहीं है, होगा। जिला मुरादाबाद, तहसील संबलगढ़, आपके उत्तर प्रदेश में। जय हो। कल की अवतार, ये चौथे चरण में, कलयुग के चौथे चरण में अवतार लेंगे। अभी तो कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। 4,32,000 इतनी वर्ष है कलयुग की। अभी तो करीबन 5,000 करीबन वर्ष निकले हैं। अभी तो 32,000 की जो गड्डी है ना, वो भी पूर्ण नहीं हुई है। जब तक तो हमारे और तुम्हारे जाने कितने प्राकट्य यानी जीवन हो जाए। और इस प्रकार से जो 24 अवतारों में सबसे मेन अवतार बताए हैं 2।
और वो है कृष्ण और राम। और राम कृष्ण अलग नहीं है, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमें। इनके नैन गंभीर हैं, तो उनके नैन चपल विशेष। राम के नैनों में गंभीरता है और कृष्ण के नैनों में चपलता है। ये हो राम कृष्ण दोनों एक ही तत्व है, अंतर नहीं है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है तो मेरे गोविंद लीला पुरुषोत्तम है। और इस प्रकार से सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों से कह रहे हैं। और सुखदेव जी का इस प्रकार से जन्म हुआ। अब एक दिन नारद जी कह रहे हैं कि भगवत कृपा बड़ी है या संत कृपा बड़ी है, या गुरु कृपा बड़ी है या भगवत कृपा बड़ी है। तभी देखिए यहाँ छोटा सा करीब 5 मिनट बस और लेंगे, उसके बाद में आरती होने वाली है। अब देखिए संत कृपा या गुरु कृपा भगवत कृपा से कैसे बड़ी है। अब नारद जी कह रहे हैं अपने पिछले जन्म की बात कि मैं पिछले जन्म में एक दासी पुत्र था। पिछले जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था और मेरा नाम था पिछले जन्म में मैं दासी का पुत्र था और मेरी मैया नितांत गरीबड़ी थी। खाने के लिए भोजन की व्यवस्था भी नहीं थी। मेरी मैया संतों के आश्रम में जाया करती, संतों के आश्रम में झाड़ू लगाती। जब संत भगवान मेरी माता को दोनों समय का भोजन देते और मैं भी अपनी मैया के साथ में भोजन किया करता था। मेरी छोटी सी अवस्था थी। इस प्रकार से एक दिन एक संत महाराज के आश्रम में 4 महीने का सत्संग का प्रायोजन रखा गया। संतों की मंडली आई, रोजाना सत्संग हुआ करता था। मैं भी सत्संग सुनता और जब वो 4 महीने के बाद में जाने लगे तो मेरा मन उन संतों के पास में जाने के लिए हुआ। मेरा मन उन संतों के साथ में जाने के लिए हुआ। तब उन संतों ने कहा अपनी माँ से पूछ लो। मेरी मैया ने मना कर दिया क्योंकि मेरी अवस्था छोटी थी। अब मैंने सोच लिया मेरी माता मर जाए। और देखिए किसी बालक को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। माता देवो, वो माता तो जीवन देने वाली होती है। सबसे माँ पहली गुरु कौन होती है? माता। माता ही निर्माता भगवत, बच्चे का निर्माण करने वाली माँ होती है। मैंने सोच लिया मेरी मैया संतों के साथ में नहीं जाने दे रही है, इसलिए मेरी माँ का प्राणांत हो जाए। गोविंद की लीला। मेरी माँ जब गाय को दोहने गई, गाय का दूध निकालने गई, जैसे ही घास रखी थी, घास में से गाय को घास डालना चाहा, उस घास में से मेरी मैया को सर्प ने डस लिया और माता का प्राणांत हो गया। मैंने ऐसे सोचा गोविंद की लीला ऐसा ही हो गया। अब तो नारद रोने लगे। पिछले जन्म की कह रहे हैं, कहने लगे मैंने एक कैसी गलत मां के प्रति सोच ली, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। और एक बात आपसे कहूं, जिस प्रकार से आपने देखा हुआ जब हम
किसी खुशी में हो, खुशी में जब हमारे आंसू निकलते हैं तो ठंडे होते हैं और दुख में हमारे आंसू गर्म होते हैं। ये देख लेना। अब यहाँ नारद जी रो रहे हैं, अपने मैया के पास बैठे कह रहे हैं, हे भगवान, मैंने अपने माँ के प्रति कैसा सोच लिया, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। भगवान मुझे माफ नहीं करेगा। और एक आंख से गर्म आंसू है, एक से ठंडे आंसू हैं। अब यहाँ ठंडे आंसू क्यों हैं कि मेरी माँ गुजर गई, अब मैं अपने आराम से संतों के साथ रहूंगा, आराम से भगवान का भजन करूंगा। और बैठे हुए रो रहे हैं, ओ मेरी माँ